तो क्या सार है देखना। हम जो कबीर जी का दाढ़ी मूछ वाली फोटो, जिसको भगवान मान के लोग 14 जून 2022 को इन फर्जी आश्रमों में कबीर प्रगट दिवस मनाने गए थे, उस असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़ के उस कबीर के बारे में क्या कह रहे हैं गुरु जी? और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले कुछ भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी। एक दो दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी, अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती है। उनमें से एक में भूत आता है, प्रेत, और वह दूसरी यूं कहे इसमें भगवान आवे कबीर साहब। फिर उसकी चापलूसी क्या है कि पहले कहती है कि गुरुजी ही सब कुछ है, अब दास से शुरू करती है, फिर कहती है ये गुरु है ना जो इसमें परमात्मा कबीर जी आते हैं और इससे प्यार करो। ये भक्ति विधि बताओ, ऐसे करो, सुबह 2 बजे उठकर 5 बजे तक भजन करो और बाकी समय फिल्मी गाने गाओ, कर्मी नो थरे फूटी के बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और एमडी है, डॉक्टर समझो जो लेटेस्ट सुप्रीम इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो क्यों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। क्या कह रहे हैं गुरु जी? जैसे ये दास कह रहा है वैसे भक्ति करनी है आपने। मरीज अगर मरीज के कहने से टेबलेट लेगा तो दोनों मरेंगे। तो भगत भगत को सारा नाम दे रहा है, भगत भगत को नाम दे रहा है। ऐसा है तो वो कमाल कर रहा था। अब ये कहेंगे हम तो डीवीडी से दे रहे हैं, हम थोड़े दे रहे हैं। अरे डीवीडी का कान कौन मरोड़ रहा है? वो डीवीडी अपने आप लग के नाम दे दे जब तो मान जाए भाई गुरुजी दे रहे हैं। अगर 650 साल पहले अगर डीवीडी होती तो कमाल को अपने मुंह से नाम देने की जरूरत है कि वो भी डीवीडी से देता। ये घर घर में काल ने कमाल बैठा दिए। और अब देखना आगे मालूम पड़ेगा कि क्या ले रहे हैं हम और क्या दिया जा रहा है हमारे को। सही बात है। देखो क्या करे गुरुजी। गलत चल गया भाई, मोबाइल भी नाटक करा है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का सतनाम का सार नाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूँ। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है। और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आप पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा है, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है। गुरु जी क्या करें, आप उसके, जबकि आपने तो नाम नहीं दिया, नाम तो संत रामपाल जी ने दिया हुआ है। आप तो खाली उसको बता ही तो रहे हो, उतने में आप उनके गुरु बन गए। आप जब इन नामदान केंद्रों पे जाते हो, आपसे मंत्र कौन पूछता है? जब सतनाम लेने जाते हो तो प्रथम मंत्र की परीक्षा कौन लेता है? सतनाम आपका खंड हो जाता है, सतनाम शुद्ध करवाते हो, सतनाम की आपसे परीक्षा कौन लेता है? और नाम दीक्षा जब हमें दी गुरुजी ने, तो क्या कह रहे थे गुरुजी कि अपने गुरु के अलावा ये मंत्र किसी को नहीं बताने। और आप वहां जा जाके नामदान केंद्रों पे आप किनको बता रहे हो?
तो ऐसे ही आपके गुरु कौन हुए वर्तमान में? ये लोग। ऐसे ठगता काल, ये सूक्ष्म चाल है। गुरुजी कह रहे ना, अगर तुम किसी को ये बता दोगे ये मंत्र ऐसे जाप कर, ये ऐसे जाप कर, तो भी तुम उसके गुरु बन जाओगे, जबकि उसने नाम नहीं दिया, नाम संत रामपाल जी ने दिया है, वो खाली उसको बता रहा है। ऐसे ही गुरुजी ने नाम दीक्षा देते समय क्या कहा था कि बच्चों ये मंत्र किसी को बताने नहीं है, ये मंत्र किसी के सामने इन मंत्रों का जिक्र। तो आपके गुरु भाई आपकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं आपसे पूछ के कि बता प्रथम मंत्र बोल, सतनाम बोल, कैसे जाप करता है। तो आपका गुरु कौन हो रहा है? ऐसे सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है नामदान केंद्रों पे। ये काल के केंद्र हैं, भगवान के नहीं है। 27 साल से गुरुजी ने कभी कोई दूसरा नामदान नहीं केंद्र नहीं खोला दुनिया में। 27 साल तक, 94 से 2014 तक, 14 में जेल चले गए। बता दो अगर गुरुजी ने एक आश्रम के अलावा जिस आश्रम में वो रह के सत्संग करते थे कहीं कोई दूसरा नामदान केंद्र खोला हो तो, कोई दूसरा आश्रम खोला हो तो। जेल जाने के बाद इन्होंने 500 नामदान केंद्र खोल दिए, 10-20 इन्होंने आश्रम खोल दिए, धर्म को धंधा बना लिया। इस संगत की कमजोरी के कारण परिणाम सबको भोगने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। आप देखना आगे सार नाम का। वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है। भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का, तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। क्या कह रहे हैं सारनाम के बारे में? सारनाम का तो आपने किसी के बारे में कोई जिक्र करना ही नहीं। और गुरुजी ने बरवाड़ा आश्रम में रहते सहते कभी किसी को डीवीडी से सारनाम नहीं दिया। बना दी परमात्मा ने 2005 में डीवीडी। 2005 में तीनों मंत्रों की डीवीडी बना के गुरुजी ने रख दी थी। और फिर क्या कहा गुरुजी ने कि दास के सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। अगर डीवीडी से ही नाम दीक्षा देनी होती गुरुजी ने आज, या वर्तमान समय के लिए गुरुजी ने डीवीडी बनाई होती, तो गुरुजी खुद क्यों दे रहे थे भाई सारनाम? गुरुजी भी डीवीडी से सारनाम दे देते, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। फिर क्या कह रहे गुरुजी कि सारनाम का तो किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना। और एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि यदि पति और पत्नी दोनों को सारनाम मिला हुआ है, आपस में उनको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि गुरुजी ने तेरे को क्या मंत्र दिया और मेरे को। और रोहतक में आप जा रहे हो सारनाम लेने, 500 के टोल को बैठा के सामने टीवी चला के सारनाम दिया जा रहा है, वो तो 500 को मालूम पड़ गया वो मंत्र क्या है। ऐसे तोड़ा जा रहा है काल भगवान के द्वारा, सबकी मर्यादा खंडित। ऐसे गुरुजी का वचन तोड़ा जा रहा है। ये टोल के टोल गुरुजी भी बैठा के दे सकते थे, लेकिन गुरुजी ने कभी किसी को असली दिया ही नहीं। क्यों मना किया गुरुजी ने कि आपस में भी सारनाम की चर्चा नहीं करनी? मालिक पता नहीं किसी को तो क्या मंत्र दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं। कल को मालूम पड़ेगा तेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया, उनके मन में तो दोष आ जाएगा गुरुजी के प्रति कि तेरा असली कि मेरा नकली। पुण्यात्मा इतना आसान नहीं है भक्ति करना। काल चौथा योग उसी ने मांगा था कि चौथे योग में जितने मर्जी जीव ले जाना। वो बच्चा है क्या जो ऐसे मांग लेगा? उसको पता है ना इस समय वो चादर ओढ़ के थोड़ी सोएगा। आपके घर में चोर चोरी करने आवे और आपको भाई अभी नींद आ रही है, सुबह 4 बजे आना, तो 4 बजे आप जी सो जाओगे नींद में? आपने खुद चोर को अपने घर में बुला रखा है। तो काल ने तो खुद परमात्मा को चौथे युग में बुला रखा, जितने मर्जी जीव ले जाना। तो वो इतनी आसानी से जीव जाने देगा क्या? नहीं। वो तो 1000 मुंह खोल के बैठा अपने। जगत से ज्यादा उसको संगत की चिंता है कि ये पार ना हो जाए, इसलिए वो हमारी मर्यादा तोड़वाएगा। गुरुजी ने क्या कहा? सबसे पहला दाव काल का मर्यादा तोड़वाना। एक बार मर्यादा टूटी नहीं, फिर चाहे तुम कितने गुरुजी करो, कितनी भक्ति करो, फिर तुम कोई लाभ नहीं है। और काल का प्रथम अटैक है मर्यादा तोड़वाना जीव की। और गुरुजी भी कितनी बार कहते हैं अपनी वाणी में, परमात्मा ने कहा कि गरीबदास मैं समर्थ हूं, समर्थ होते हुए भी मैं असमर्थ हूं। कैसे? अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं जब यो काल करे जीव खंड।
कि उस समय मैं भी फेल हो जाता हूं मेरे एग्रीमेंट अनुसार, मेरे वचन अनुसार, जब ये काल मेरे भक्तों से उनकी मर्यादा तोड़वा देता है। कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा दाव नहीं लग सकता। तो बरवाला कांड क्यों है भाई? अगर भगत मर्यादा में होते तो काल की औकात थी क्या जो बरवाला आश्रम की एक ईंट भी उखाड़ ले? लेकिन मर्यादा तोड़ रखी थी पूरे मैनेजमेंट ने, गुरु जी के परिवार ने, गुरु को मानुस मान के आश्रम में उल्टे सीधे काम करके सब कुछ बिगाड़ खाता कर रखा था। जानबूझ के भगवान ने उस आश्रम को उजाड़ा है, गंदगी हो गई थी। माता बहनों तक के साथ में वहां पे मैनेजमेंट वाले कुकर्म करने लग गए थे। गुरुजी ने अपने बयानों में कहा, अपने बयानों में 7 साल हो गए हमारा गला सूख गया, ये गुरुजी हमारा भी तो बाप लगता है, हमारा भी तो कुछ लगता है। अरे गुरुजी ने कोर्ट में अपने बयानों में क्या दिया, हमें कम से कम एक फोटोकॉपी तो दिखा दो कि गुरुजी ने बरवाला कांड का दोषी पुलिस के स्टेटमेंट में वो किसको बताया है? आर्य समाज को बताया है, मैनेजमेंट को बताया है, पवन दास को बताया है। तुम्हें शर्म क्यों लग रही है एक बयान की कॉपी देने में? क्या हमारा बाप नहीं, क्या हमारा गुरुजी नहीं हमें अधिकार नहीं है? क्यों नहीं दे रहे आज तक ये लोग एक बयान की कॉपी गुरुजी की? क्योंकि गुरुजी ने बरवाला कांड का सीधा सीधा दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने परिवार को बताया है। लेके दिखा दो कोई माइकल लाल इनसे गुरुजी की एक भी स्टेटमेंट की कॉपी, गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी दे दो सीधा सीधा। क्योंकि गुरुजी ने जेल जाते समय जब पूरा ठीकरा मैनेजमेंट के सिर पे फोड़ दिया, जब मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने गुरुजी से पूछा कि महाराज ये इतने सारे ये क्या बोलते हैं ये कमांडो बनाए आपने, इतना सब कुछ किया, तो गुरुजी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी और मैंने कोई कमांडो नहीं बना। सुनो कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो आपकी समिति है? नहीं, आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं। वो कह रहे बाबा आपके इतने गुंडे खड़े थे वहां पे, वो गुरुजी कह रहे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले को तो वो कह रहे बाबा समिति आपकी है? नहीं नहीं नहीं, समिति मेरी। अरे तो गुरुजी ने तो रिजेक्ट कर रखा है पूरे मैनेजमेंट को, पूरे परिवार को। ये गुरुजी के तो वचन है, और कैसे बोलेंगे गुरुजी? गुरुजी ने तो 2014 में ही मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया था कि ये मेरे नहीं है, और हम उसी मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे, तभी तो काल मौत मर रहे। गुरुजी की कोई मान ही नहीं रहा, पूरी दुनिया के सामने कह रहा है गुरुजी। गुरुजी पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इन्होंने जो समिति बना रखी थी आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने, जो कमांडो बनाए थे हमें, और ये क्या कह रहे हैं आज कि मैनेजमेंट गुरुजी का बनाया हुआ है। वो नकली ऑडियो आती हैं गुरुजी की आवाज में, उनमें क्या कहते हैं कि वो मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुजी कि समिति मेरी नहीं है। तो हम गुरुजी का वीडियो की मानेंगे या उस ऑडियो की मानेंगे? हमें क्या पता, ऑडियो तो कोई भी निकाल देगा, नरेंद्र मोदी की लाखों लोग आवाज निकाल देंगे, हमें क्या पता, धर्मेंद्र की लाखों लोग आवाज निकाल देते हैं। लेकिन यहां तो गुरुजी साक्षात दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बोल के गए हैं। तो ये वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो जो नकली ऑडियो जिनका ये भी नहीं पता वो गुरुजी की है या नहीं है? आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। परमात्मा ने आंख बंद करके भक्ति और भगवान पे विश्वास करने के लिए कहा था, अपने बेटा बेटे के ऊपर नहीं कहा था। और हमने गुरुजी से ज्यादा विश्वास कर लिया गुरुजी के परिवार पे, जिसका नतीजा आज पूरी संगत भोग रही है। परमात्मा 2-3 वाणियां हैं, अगर कोई समझ जाए तो उनको। पुण्यात्मा, ये वचन तो गुरुजी 650 साल पहले भी कहा करते थे कि बच्चों भक्ति करो, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, लाखों जाएंगे, अरबों जाएंगे। 650 साल पहले भी कहते थे गुरुजी। एक भी पार हुआ क्या? नहीं। पार कौन होगा? जो आजीवन मर्यादा में रहेगा, जो गुरु को परमात्मा मानेगा। आज भी गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों भक्ति करो, टोल के टोल जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। पुण्यात्मा, कोई जहाज के जहाज भर के नहीं जाएंगे। गुरुजी झूठ नहीं बोल रहे, मैं गुरुजी को झूठा साबित नहीं कर रहा, मैं गुरुजी का संकेत बता रहा हूं तुम्हारे को। आज यदि टोल के टोल जाने होते, अगर जहाज के जहाज भर के जाने होते,
अरबों खरबों में जाने होते, पूरा विश्व पार होना होता, तो 3 वाणियों को गुरुजी आज अपनी किताबों से बाहर निकाल देते, नित्य नियम से बाहर निकाल देते कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। मारे गुरु चरणा की धूर मस्तक लाग रही, मारे गुरु चरणा की। क्या कहते हैं गुरुजी? ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलत बिरला सूर मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर मस्तक। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कोई बिरला। गुरुजी कहते खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा। और कहते गुरु पद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा। अगर टोल के टोल जाने होते तो इन वाणियों की आज कोई आवश्यकता नहीं थी हमारे को, ना गुरुजी का आवश्यकता थी ये वाणियां लिखने की। अरे जाएगा वो जो मर्यादा में रहेगा, बिना मर्यादा वाला एक ही नहीं जाएगा। 4 युगों में कितने गए बता दो, 2-4 के नाम है तो तुम्हारे पास में बता दो, एक भी बता दो जो 4 युगों में जो सतलोक गया हो। गए ही नहीं तो क्या बताऊं भाई, इतना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे कलयुग पता नहीं हमने लाखों निकाल दिए होंगे, करोड़ों हर बार फेल हो जाते हैं, इतना ज्ञान लेने के बाद, इतनी समझ में आने के बाद भी। तो पुण्यात्माओं को इक्का दुक्का यहां से पार होता है, तो सोच लो वो इक्का दुक्का तुम्हें बनना है या नहीं बनना है। बहुत कम गुरुजी कहते हैं मेरे रहते सत्य जो पार हो गया सो हो गया, उसके बाद में मौका नहीं है। आज गुरुजी के रहते सत्य हम नरक में जाने वाले काम कर रहे हैं, गुरुजी की शिक्षाओं के विपरीत चल रहे हैं। कल को गुरुजी सतलोक चले जाएंगे, हम कहां से भक्ति करेंगे रे? कोई डर ही नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, अंकुश ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। आज ही डर नहीं है, सारी संगत उल्टा काम कर रही है। पुण्यात्माओं ये मौका है, इसलिए गुरुजी कहते हैं यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही।